होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बारे में जब हम सोच रहे होते हैं तो हमारे ड्रीम्स होते हैं टू बिकम अ शेफ, जनरल मैनेजर, पता नहीं क्या क्या। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो हमें पहले से पता नहीं होती हैं और फर्स्ट डे की फर्स्ट क्लास में ही जो आपको चीज पता चलती है उनमें से एक चीज होती है ग्रूमिंग एंड पर्सनल हाइजीन। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ग्रूमिंग एंड पर्सनल हाइजीन आखिर होता क्या है, क्या स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे ग्रूमिंग के और पर्सनल हाइजीन के एक 5 स्टार होटल में इंडिया में, और क्या अब्रॉड में भी सेम ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। इसके अलावा एट द एंड आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या ग्रूमिंग की चीजें आपके पास होनी चाहिए अगर आप एक हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल हो तो, और कैसे ये ग्रूमिंग एंड पर्सनल हाइजीन एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है जिस वजह से वो अपना होटल मैनेजमेंट करने का सपना ही छोड़ देते हैं। तो ये सब पता चलेगा आपको इस वीडियो से, तो लाइक कर दो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे आने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रूमिंग एंड पर्सनल हाइजीन आखिर होता क्या है। ग्रूमिंग का मतलब होता है ग्रूम करना, एक प्रेजेंटेबल लुक में आना, यानी कि अपने आप को एक अच्छे लुक में रखना। नाउ ये ग्रूमिंग के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं हर जगह हर जॉब टाइप में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि शादियों में हमारा ग्रूमिंग स्टैंडर्ड होता है कि हम कुर्ते सलवार में जा रहे होते हैं, और या फिर सूट बूट में जा रहे होते हैं, लड़कियां अपना लहंगा या फिर साड़ीज में होती हैं। वो एक सेट स्टैंडर्ड है कि इस तरीके से आपको शादी में जाना है। वैसे ही जॉब पे अलग अलग जॉब टाइप्स में आपके ग्रूमिंग स्टैंडर्ड अलग अलग होते हैं। उसी तरीके से हमारे हॉस्पिटैलिटी के भी कुछ सेट ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स हैं। एंड इसी के साथ एक वर्ड जुड़ता है जो कि है पर्सनल हाइजीन। नाउ हाइजीन होता है साफ सफाई रखना, पर्सनली अपनी खुद की साफ सफाई भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपकी ग्रूमिंग भी अच्छे से रिफ्लेक्ट होके आएगी। सो इसी से आते हैं हम कि क्या क्या ग्रूमिंग के स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे एक 5 स्टार होटल में इंडिया में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बॉयज की, तो बॉयज में आपको क्लीन शेव रहना पड़ेगा, यानी कि आपको हमेशा जिस टाइम से आप कोर्स चूज करते हो तब से लेके जब तक भी आप एक सीनियर लेवल की पोजीशन तक नहीं पहुंचते हो तब तक आपको क्लीन शेव रहना पड़ेगा। साथ ही आपके हेयर जो है आप बड़े नहीं रख सकते हो, यानी कि आपके हेयर्स आपके कान पे नहीं आने चाहिए, आपके कॉलर पे टच नहीं होने चाहिए, इतने आपके हेयर्स होने चाहिए। साइड से प्रॉपर्ली वेल ट्रिम्ड हो, ऊपर से बड़े हैं तो उनको आप पीछे को रख सकते हो, या कोई भी तरीके से अपने हेयर को स्टाइल कर सकते हो, बट इट शुड नॉट लुक शैबी, यानी कि प्रॉपर्ली कोम्ड होने बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ ये दो चीजें जो है ना ये बहुत ज्यादा सताती है जो भी नए यंग होटेलियर्स होते हैं जो होटल मैनेजमेंट करने के लिए जाते हैं, बिकॉज ये एज होती है आपकी 18 से 22 के बीच में जब आप ये कोर्स कर रहे होते हैं, और नई नई आपकी बियर्ड आना चालू होती है, नए नए आपको बड़ी मुश्किल से स्कूल के बाद आपको अभी बाल बड़े रखने का चांस मिल रहा था, एंड सडनली अगेन आपको लगता है आप स्कूल में वापस आ गए। बट ये है कि ये आपको फॉलो करना पड़ता है, उसका रीजन है, बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन यही है कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहां पे फूड है आसपास। अगर आप एक सर्विस में हैं, किचन में हैं, और वहां पे आपका बड़ा बाल अगर गलती से टूट के गिर गया तो वो एक बहुत बड़ा इशू आ जाएगा आपके फूड में अगर वो बाल गिरा हुआ है। या फिर आपने अगर एक शैबी सा लुक रखा हुआ है, बियर्ड बढ़ा के, इतना क्लीन लुक नहीं है, तो आप कितना भी लग्जरी 5 स्टार होटल दिखा दो, अगर आपका स्टाफ ऐसा दिख रहा होगा तो इट विल क्रिएट अ बैड इंप्रेशन। इस वजह से आपको एक जेंटलमैन लुक देने के लिए आपको प्रॉपर शेविंग के लिए बोला जाता है, बाल आपके छोटे रखने के लिए बोला जाता है स्पेशली साइड से, और वेल कोम्ब आपको रहने के लिए बोला जाता है ताकि आप एक प्रेजेंटेबल जेंटलमैन लुक में आके आओ। इसके अलावा आपको नेल्स अपने ट्रिम करके रखने पड़ेंगे हमेशा प्रॉपरली। ये भी ग्रूमिंग का पार्ट है, बिकॉज नेल्स में गंदगी अगर फंसी हुई है ना, प्रॉपरली ट्रिम्ड नहीं है, तो इट वोंट लुक गुड। आप ऐसी इंडस्ट्री में जहां पे हाइजीन का इतना ख्याल रखा जा रहा है और आपकी पर्सनल हाइजीन खुद की गंदगी इतनी ज्यादा है तो फिर कैसे चलेगा। इसी से आ जाते हैं हम पर्सनल हाइजीन पे भी कि आपको प्रॉपर पर्सनल हाइजीन अपनी रखनी पड़ेगी, यानी आपको रोज नहाना पड़ेगा। डेली शावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका रीजन ये है कि देखो अगर आप डेली शावर नहीं ले रहे हो तो ऑब्वियसली बॉडी ओडर आने के चांसेस रहते हैं। आप ऐसी जगह पे काम करो जहां पे आसपास फूड ही फूड है, गेस्ट के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, गेस्ट के पास जा रहे हो इंटरेक्शन करने के लिए। मान लो आप एक रेस्टोरेंट में हो, फूड सर्व कर रहे हो किसी गेस्ट को और आपकी बगलों से आ रही है बहुत तगड़ी बदबू, तो फिर वो फूड की स्मेल से ज्यादा आपकी स्मेल पे फोकस हो जाएगा और वो गेस्ट का मन भी नहीं करेगा खाना खाने का, आपका खुद का मन नहीं करेगा अगर कोई ऐसा बदबू मार रहा हो तो। दैट इज द रीजन यू शुड टेक शावर एवरी डे, शेव प्रॉपरली, प्रॉपर ग्रूम करके रहना पड़ता है ताकि आप एक प्रेजेंटेबल और फ्रेश लुक में रहो। इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं लाइट डिओड्रेंट या फिर बॉडी रोल ऑन जो आप यूज कर सकते हैं। मैं तो हमेशा बॉडी रोल ऑन ही रेकमेंड करता हूं लाइट डिओड्रेंट से भी ज्यादा। नाउ स्ट्रॉन्ग डिओड्रेंट्स क्यों नहीं यूज करने होते हैं उसका कारण यही होता है, सेम जैसे कि बदबू होती है, कुछ लोगों को स्ट्रॉन्ग स्मेल से भी प्रॉब्लम होती है। तो किसी गेस्ट के सामने अगर आप फूड सर्व करने के लिए जा रहे हैं और उसको आपकी स्मेल ज्यादा आ रही है एज कम्पेयर टू फूड, तो वो उसे इरिटेटिंग लग सकती है। पर्सनली मेरे को भी स्ट्रॉन्ग स्मेल्स अच्छी नहीं लगती हैं, तो मैं भी प्रेफर नहीं करूंगा मेरे
आसपास वाले इतना स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग कुछ भी लगा के रखें। इसलिए बोला जाता है कि आप लाइट डिओड्रेंट यूज करें या फिर रोल ऑन यूज कर लो, दैट इज बेस्ट। बात आती है टैटू की, तो क्या टैटू बनाना अलाउड है? तो यस, आप टैटू करवा सकते हो, बट ओनली इन द एरियाज जो कि विजिबल नहीं है, यानी कि विजिबल टैटूज आर नॉट अलाउड। अगर आप एक होटल में काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपको इतनी टी शर्ट्स पहननी पड़े, इससे नीचे अगर टैटू दिख रहा है तो वो अलाउड नहीं होता है। फेस पे आपके टैटू आ रहे हैं, गर्दन से ऊपर टैटू जा रहा है, तो दैट आर नॉट अलाउड। उसका रीजन सेम है यार, वो एक प्रेजेंटेबल लुक नहीं देता है। खुद मान लो यार, आप अगर आपके सामने कोई एक बंदा खड़ा है टाई पहन के, शर्ट पहन के, उसके पूरे मुंह पे टैटू हो रखा है, तो विल इट लुक गुड? इट माइट नॉट लुक प्रेजेंटेबल। मतलब वो एक उसके लुक के साथ वो मैच नहीं करेगा, उसके लुक के साथ मैच करेगा वो कुछ फंकी सा पहन के घूम रहा हो। लेकिन एक होटल में जब आप जा रहे हैं तो वहां पे आपको, क्योंकि एक प्रॉपर ड्रेस में होना होता है, प्रॉपर ग्रूमिंग में होना होता है, एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में होना होता है, तो इसलिए वहां पे आपके ये टैटूज वगैरह मतलब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग हो सकते हैं, इस वजह से ये अलाउड नहीं किया जाता। नाउ ये तो थी ग्रूमिंग पार्ट फॉर बॉयज। अब बात आती है ग्रूमिंग पार्ट फॉर गर्ल्स। ये मैं बहुत शॉर्ट में रखूंगा क्योंकि मुझे पता है गर्ल्स को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है ग्रूमिंग में। जो बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं एज अ गर्ल इज दैट, अगर आपके बाल लंबे हैं तो आपको वो टाई करके रखने पड़ेंगे बन की तरह, यानी आप उन्हें खुले रख के नहीं घूम सकते हैं अगर आपके बाल बड़े हैं। यस, अगर आपके शोल्डर लेंथ से छोटे बाल हैं तब आप उन्हें ओपन रख सकते हो, बस आपको फ्रंट के बालों को क्लिप करके रखना होगा। साथ ही आपको फेस पे बहुत लाइट मेकअप यूज करना है, बहुत डार्क मेकअप और बहुत फ्लैशी मेकअप आप नहीं यूज कर सकते हैं होटल में। यू हैव टू यूज वेरी लाइट मेकअप। सेम लाइट डिओड्रेंट आपको यूज करना होगा। एंड जो एक और चीज रहती है गर्ल्स के लिए वो है नेल पॉलिश। तो ज्यादातर डिपार्टमेंट्स में नेल पॉलिश अलाउड नहीं होता है, मतलब आप मान कर लें स्पेशली किचन हो गया, आपका F&B सर्विस हो गया, जहाँ पे फूड हैंडलिंग होती है वहां पे तो नेल पॉलिश अलाउड नहीं होता है। उसका रीजन क्या होता है कि आपके नेल पॉलिश में होते हैं केमिकल्स, और अगर कोई किचन में शेफ है तो डेफिनेटली वो नेल पॉलिश जो है फूड के साथ मिक्स हो सकती है, उसे कंटेमिनेट कर सकती है। इस वजह से नेल पॉलिश अलाउड नहीं होती है काफी सारी जगह। कुछ जगह में हाउसकीपिंग या फ्रंट ऑफिस में अलाउ कर सकते हैं, बट जनरली अलाउड कहीं भी नहीं करते। और यही रहते हैं गर्ल्स के लिए एक ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स जो कि उनको फॉलो करने पड़ते हैं। बॉयज के लिए प्रॉब्लम ज्यादा रहती है बिकॉज उनको बियर्ड वगैरह ये सब चीजें, शेविंग वेविंग रोज करनी पड़ती है, बाल प्रॉपर शॉर्ट रखने पड़ते हैं एक जैसे। एंड इसी से आता है यार कि क्या चीजें आपको एक होटेलियर के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अगर मैं बॉयज की बात करूं, गर्ल्स के लिए तो ऑब्वियसली मेकअप है, लाइट मेकअप, दे नो इट बेटर देन मी कि क्या उनके लिए मेकअप सूट करेगा। बॉयज की अगर मैं बात करूं फोकस करके, तो देखो आपको एक तो शेविंग किट आपके पास प्रॉपर होनी जरूरी है। ट्रिमर यूज ना करें। अगर आप ट्रिमर यूज कर रहे हो तो आपकी बिल्कुल बेबी बियर्ड आती है तो आप ट्रिमर यूज कर सकते हो, बिकॉज बिल्कुल क्लीन शेव होना जरूरी होता है। जितनी मेरी भी यहाँ पे दिख रही है इतना भी अलाउड नहीं होता है। सो आपको यूज करना पड़ेगा क्लीन शेव, प्रॉपर शेव करना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास पूरी शेविंग किट होना जरूरी है। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो अगर आप एक होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो या करने वाले हो। दूसरी चीज जो मैं हर एक लड़के को जरूर रेकमेंड करूंगा, गर्ल्स ऑलरेडी नो इट, बॉयज के लिए, दैट इज दिस बॉडी रोल ऑन। इसने मुझे बहुत हेल्प किया है व्हेन आई वाज इन गल्फ कंट्री। पहली बार मुझे पता चला था इसके बारे में व्हेन मैं गल्फ कंट्री गया, उससे पहले ये सब चीजों के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। बॉडी रोल ऑन ये बहुत फायदा करता है बिकॉज हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग बहुत स्वेट करते हैं, जिस वजह से क्या होता है हमारे नहाने के बाद भी हम कुछ घंटों में हमारे से स्मेल आने के चांसेस रहते हैं, जो बॉडी ओडर होता है वो आने के चांसेस रहते हैं। तो ये रोल ऑन बड़ी हेल्प करता है, जिस वजह से आपका जो बॉडी ओडर होता है वो काफी घंटों तक बिल्कुल खत्म हो जाता है। एंड पर्सनली भी देखो यार, तो ये अच्छा ही है, आप इसे पर्सनल लाइफ में भी यूज कर सकते हो। देखो बदबू कौन चाहता है अपनी लाइफ में। और यस, आपके अंडर आर्म्स भी क्लीन होना बहुत जरूरी है इसके लिए, तभी वो बॉडी ओडर नहीं आएगा। बिकॉज आप काम कर रहे होते हैं बहुत ही फिजिकल इन्वायरमेंट में, किचन में चले जाओ, F&B में चले जाओ, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, सब जगह आपको खड़े खड़े काम करना होता है, फिजिकल मूवमेंट बहुत होती है, तो पसीने आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए ये एक मस्ट हैव थिंग मैं आपको बोलूंगा कि आपके पास होनी ही होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको आते हैं बेबी हेयर्स, तो फिर ट्रिमर यूज कर सकते हो कुछ टाइम तक। ये वाला ट्रिमर आपके लिए बेस्ट रहेगा, इसको परचेज करिए और इसको यूज करिए टिल द टाइम आपकी फर्म बियर्ड नहीं आ रही है। जब आपकी फर्म बियर्ड आने लगेगी तो आपको शेविंग करनी ही पड़ेगी। बाकी कुछ डिपार्टमेंटल चीजें जो आप ले सकते हैं, लाइक शेफ नाइफ, शेफ कोट, ये सब चीजें आपकी रहती हैं और कुछ होटल से प्रोवाइड होती हैं, कुछ जगह आपका कॉलेज भी प्रोवाइड करता है। बट अगर आप एक्स्ट्रा चाहते हो तो ये सब चीजें आप परचेज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपका क्या डिपार्टमेंट है उस हिसाब से। तो उन सब के प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या मैं स्टोर बनाने वाला हूँ अभी, उसमें मिल जाएंगे। तो यार ये तो था ग्रूमिंग एंड पर्सनल हाइजीन, जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी था होटल मैनेजमेंट करने से पहले ही। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि कैसे बहुत सारे लोगों के लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है कि उन्हें होटल मैनेजमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
स्पेशली अगर मैं बॉयज़ के लिए बात करूं, बिकॉज बॉयज़ उस समय जिस एज में होते हैं, जैसे मैंने बोला 18 to 22 की एज में उनकी नई नई बियर्ड आनी शुरू हुई होती है, पहली बार वो थोड़े बाल बड़े रख पा रहे होते हैं आउटसाइड ऑफ स्कूल, एंड सडनली अगेन उनको ये सब करने के लिए बोल दिया जाता है, तो फिर वो बड़े ऑफ हो जाते हैं। या फिर कई लोगों को लग सकता है कि यार मैं तो बियर्ड नहीं हटा सकता, मैं तो वो दाढ़ी मूछ नहीं हटा सकता। उनके लिए होटल मैनेजमेंट नहीं बना है। ऑफ कोर्स देयर इज अ एक्सेप्शन, अगर आप एक सिख हैं, पंजाबी हैं, है ना, टर्बन वेयर करते हैं, तो आप बियर्ड ऑब्वियसली रख सकते हैं। बट अदर देन दैट आपको क्लीन शेव रहना जरूरी है, एंड शॉर्ट हेयर्स प्रॉपर्ली ट्रिम्ड फ्रॉम द साइड एंड बैक होना बहुत ज़रूरी है। एंड यही बहुत सारे लोगों के लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि भैया हमें शेफ तो बना था, बट हम ये सब तो नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं तो बिल्कुल ये कोर्स नहीं करूंगा। या फिर कुछ लोगों के लिए रहता है यार एक बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं एडजस्ट कर लूंगा। मैं पर्सनली भी अगर आपको बताऊं तो हमको भी ये शुरुआत में बड़ा शॉकिंग लगा था यार कि रोज शेव करना पड़ेगा, शॉर्ट हेयर्स रखने पड़ेंगे वगैरह वगैरह। मुझे भी बड़ा शौक था पहले बड़े बाल रखने का, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम ना आदत पड़ जाती है। अगर आप देखें, जब मैं बाहर जॉब कर रहा था, जब मैं इंडिया में जॉब कर रहा था, मुझे ये नीड फील नहीं हुई कि मुझे शेव क्यों करना है। वो एक आदत सी बन गई थी, और वो आदत आपको लगाई जाती है जब आप कॉलेज में होते हो। कॉलेज से ही आपको आदत शुरू हो जाती है, एंड जब आप जॉब पे चले जाते हो तब स्लोली विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपके लिए एक आदत सी बन जाती है। बट स्टिल कुछ लोग बोलेंगे कि क्या कोई ऑप्शन है कि जहाँ पे हम बियर्ड रख सकें? तो देखो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लाइक बार टेंडिंग में। अगर आप बार टेंडर बनते हैं तो शायद आपको बियर्ड रखना अलाउड हो जाए, फिर तो आपको टैटूज भी अलाउड हो जाते हैं बहुत सारी जगह पे। बट दैट डिपेंड्स टोटली ऑन होटल्स पॉलिसी। होटल की पॉलिसी अगर अलाउ करेगी तो ही आप रख सकते हैं। बहुत सारी जगह जैसे जैसे आप सीनियर पोजीशन पे जाते चले जाते हैं, वहाँ पे आप बियर्ड आपको अलाउ हो जाती है। आप कैसी भी बियर्ड रखें, बस वो ट्रिम्ड एंड प्रॉपर हाइजीनिक लगनी चाहिए, अच्छे प्रॉपर शेप में लगनी चाहिए, तो आप उसको रख सकते हो। इवन बहुत सारे होटल ब्रांड्स भी हैं, लाइक एक अगर मैं एग्जांपल दूं, W होटल जो कि मैरियट इंटरनेशनल के अंडर में आता है, उसमें बहुत सारे स्टाफ को अलाउड होता है कि आप ट्रिम्ड बियर्ड, प्रॉपरली ट्रिम्ड बियर्ड रख सकते हो। इवन अब्रॉड में भी अगर हम बात करें, इंडिया में जितना इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि आपको प्रॉपर क्लीन शेव रखना है वगैरह वगैरह, अब्रॉड में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है बहुत सारे कंट्री में। मतलब अगर आपकी प्रॉपरली वेल ट्रिम्ड बियर्ड है तो वो अलाउड होती है। तो दैट टोटली डिपेंड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री, होटल टू होटल। बट ज़्यादातर अगर हम बात करें तो आपको शुरुआत में प्रॉपरली शेव्ड रहना पड़ेगा। बॉयज़ के लिए प्रॉपरली ट्रिम्ड हेयर रखने पड़ेंगे, और इसकी आपको आदत डालनी पड़ेगी। देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव फॉर इट। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और मुझे कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आगे बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं, तो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।